पिछले क्लास तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया था। हाँ, 6 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे और पहली बात तो हम लोग आज अपने इस एक्सरसाइज को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। और चूंकि आज हमारे पास समय है तो इस एक्सरसाइज में हमारा 3 सवाल और बच रहा है, 7, 8 और 9। 3 सवाल को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग स्फेयर वाले एक्सरसाइज पे, ठीक है। और यहीं पे हमारा जो है ना पूरी तरीके से वो कोन वाला काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोन में 2 ही चीज पढ़ना है आपको, उसका सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम। और सरफेस एरिया के लिए एक अलग एक्सरसाइज था और वॉल्यूम के लिए भी एक अलग एक्सरसाइज है। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज, ये वॉल्यूम का एक्सरसाइज है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आज कोन के वॉल्यूम वाले एक्सरसाइज को खत्म करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग स्फीयर के सरफेस एरिया वाले एक्सरसाइज पे, उसके बाद फिर उसके वॉल्यूम पे चलेंगे। पहले इतना कर लेते हैं। चलिए 6 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। और हाँ, अपने सामने सबको एनसीईआरटी का बुक खोल के रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हम लिखने नहीं जा रहे हैं, बस उसका डायरेक्टली सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसमें कहा क्या गया है, पहला है कि राइट ट्रायंगल ए बी सी, एक राइट ट्रायंगल है, उसका नाम आप रखो ए बी सी। बाद में देखेंगे जो कहा गया है, पहले इतना कर लेते हैं जितना फिलहाल अभी तो हमको मालूम चल रहा है। तो ए बी सी नाम का एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए बनाते चलिए साथ में। और इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है जिसमें कि आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, कुछ नहीं, बस बनाते चलिए मिल के साथ में। तो ए बी सी हमारा एक राइट ट्रायंगल है, ये हमारा 90 होता है, आपको पता है। 90 के सामने वाला हमारा हाइपोटेनस, और ये जैसा कि आपको पता चल रहा है ये परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। देखो राइट ट्रायंगल का ना एक खासियत क्या होता है, राइट ट्रायंगल का खासियत ये होता है कि उसका हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा 90 के सामने ही होगा। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर आप चेंज कर सकते हैं। इस केस में आप चाहोगे तो परपेंडिकुलर ये मान लो, बेस ये मान लो, या फिर इसको थोड़ा सा ऐसे कर दोगे ट्रायंगल को तो ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा। लेकिन क्या हाइपोटेनस कभी चेंज होता है? नहीं, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इसमें पहला बात तो वही कहा गया कि एक राइट ट्रायंगल हमारे पास है ए बी सी, हमने बना भी दिया विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, ठीक है। ट्रायंगल के पास कितने साइड? 3 साइड, और तीनों साइड यहाँ पे दिया हुआ है, पहला 5, दूसरा 12 और तीसरा 13। तो याद रखिएगा कि ट्रायंगल का, राइट ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड हमारा हाइपोटेनस होता है। सबसे बड़ा यहाँ पे साइड कितना है? 13। तो हाइपोटेनस हमारा कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लॉजिक भी लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 5 और 12। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 5 किसको लेना चाहते हैं और 12 किसको लेना चाहते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि 12 इसको ले लेते हैं, हालांकि आप इसको भी 5 ले सकते हैं, कोई आंसर आपको गलत नहीं आने वाला। और ये हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो सबसे बड़ा साइड होगा वो आपका हाइपोटेनस का होगा, और ये राइट ट्रायंगल का खासियत है। तो ये हमारा 13 तो कंफर्म है, क्योंकि बड़ा है तो हाइपोटेनस ही लेंगे। और ये 12 और ये 5 आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी को भी ले लो। यहाँ पे 12 भी ले सकते हैं और यहाँ पे 5 भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 3 अपना नेमिंग कर दिया अपने सुविधा अनुसार। आगे बढ़ते हैं। इज रिवॉल्व्ड अबाउट दिस साइड 12 सेंटीमीटर। हो गया, चलो ठीक है, कंप्लीट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। हाँ, इसमें कहा गया था इज रिवॉल्व्ड अबाउट द 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये जो आपका ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, इसको आप सी पे पकड़ो और इसको एक तरीके से घुमा दो, किधर साइड की ओर? 12 सेंटीमीटर की ओर। यानी कि आप इसको यहाँ पे पकड़ो और ऐसे करके घुमा दो। तो जब आप इसको ऐसे करके घुमाएंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर निकल के आपके सामने आएगा, कुछ इस तरीके का आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब इसको थोड़ा सा आप और अच्छी तरीके से बनाना चाहते हैं तो कुछ ऐसा बन के आएगा आपके सामने। और ये आपका 5 सेंटीमीटर था। हमने क्या किया है, सिंपली इसको ऐसे समझिए, बहुत ज्यादा ये घिचा पीटा सवाल नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें क्या था, आपके पास केवल इतना ही पोर्शन था ना। आपको क्या करना है कि इसको सी को पकड़ना है और इस ट्रायंगल को इसे घुमाना है, किधर की ओर? 12 सेंटीमीटर जिधर है उधर की ओर आपको घुमा देना है। तो जब हम इसको इसे घुमाएंगे तो एक तरीके से आप देखोगे तो आपके पास पूरा एक कोन बनता हुआ नजर आएगा, सिंपल। लेकिन कोन तो बन गया, लेकिन हमारा कुछ चेंज हुआ क्या? कुछ चेंज नहीं हुआ, जो जैसा था वैसा ही है। हाइपोटेनस 13 था, 13 ही है। बेस 5 था, 5 ही है। हाइट 12 था, 12 ही है। बस एक कोन अब हमको बनता हुआ इसमें दिख रहा है, बस सिंपल।
ठीक है, यही इसमें करना था। आगे क्या कहा गया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। अब सिंपल सा इसका आपको वॉल्यूम पता करना है। देखो सवाल कितना आसान है, बस थोड़ा सा इसको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया, 12 सेंटीमीटर की ओर आगे घुमा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम निकल जाएगा हमारा। वॉल्यूम क्या होता था बताइए जरा, इसका वॉल्यूम होता था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल, चलिए पुट कर लेते हैं थोड़ा। 1/3, एक मिनट देख लो, जो चीज चाहिए आपके पास है बिल्कुल। अच्छा इसमें पाई का वैल्यू लेने के लिए कहा है क्या, नहीं इसमें पाई का वैल्यू लेने के लिए नहीं कहा है, तो 22/7 ले लेंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि 5 × 5 दो बार, क्योंकि रेडियस हमारा 5 है और हाइट हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। सिंपल, तो अब इसी को आप थोड़ा सा कट पुट कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा। साफ दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, और हमको यहाँ पे कुछ कटता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 22 × 25 × 4 डिवाइडेड बाई 7। 22 25 × 4 100/7। चलिए इसको आप ऐसे कर लो 2200/7। अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आप आंसर देखेंगे एनसीईआरटी बुक के पीछे, तो वो ना कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। थोड़ा सा आपको समझाते हैं हम क्या है ये। हालांकि आप इसका आंसर ना 2 को आ सकता है। पहला तो इसका ये आएगा 2200/7, पहला आंसर इसका ये आ सकता है। दूसरा आंसर ना इसका एक और आ सकता है, बड़ा सिंपल है। देखिए 22/7 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं, और 100 है, इसका मतलब 100 × पाई, बिल्कुल सही बात। तो यहां पे ना आपका 2 आंसर आपको नजर आएगा। आप ये भी लिख सकते हैं या फिर आप चाहें तो 100 पाई भी लिख सकते हैं। अब देखिए आपके बुक में ना जो आंसर दिया गया है ये वाला दिया गया है 100 पाई, लेकिन ये वाला क्या गलत हो जाएगा, नहीं। अब इसमें ना थोड़ा सा आपको हम जो कंफ्यूजन होगा आप लोगों को एग्जाम में बता देते हैं। चूंकि एनसीईआरटी बुक अभी आपके पास है, आंसर देखना नहीं देखना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मान लीजिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमको पाई के साथ निकालना है ऐसा वाला या ऐसा वाला निकालना है, तो आपको तो वहां पता नहीं रहेगा। तो आप क्या करोगे, सिंपली जैसा हम लोग बनाते हैं नॉर्मल वैसा बनाएंगे, यानी कि ये वाला आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में ये सब मत करना, क्योंकि ये क्लासरूम तक केवल ठीक लगता है। एग्जाम हॉल में ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें आपको थोड़ी पता है, क्वेश्चन में थोड़ी बोला है कि पाई के टर्म में निकालो या किसके टर्म में निकालो, नहीं बोला है। तो ये आप एग्जाम हॉल में निकालना। लेकिन ये आंसर हमारा क्या दोनों सही है, दोनों सही है, कोई गलत इसको नहीं कर सकता। तो वॉल्यूम इसका कितना हो गया, वॉल्यूम इसका 2 गो है। आपको जो इस्तेमाल करना है आप वो इस्तेमाल कर लीजिए, इसका 2200/7 या फिर 100 पाई, दोनों इसका वॉल्यूम सही है, कोई डाउट नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए आप सॉल्यूशन नंबर 8 पे, ये हमारा खत्म हो गया। कोई डाउट इसमें, बहुत सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, दोनों आंसर आपका सही है, लेकिन एग्जाम में जब भी आएगा तो इस प्रकार के आंसर पे आप ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 8 पढ़ते हैं। क्या कहा गया है, कहा गया है कि इफ द ट्राइंगल ABC इन द क्वेश्चन 7 above is revolved about the side 5 centimeter, then find the volume of the solid so formed. Also find also the ratio of the volume of the two solids obtained in questions 7 and 8। चलिए इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा ऐसे समझिए। ये सवाल 8वां जो है ना 7वां से इसको जोड़ दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको 7 नंबर से जोड़ दिया है। इसमें यह कहा है ना कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपने इस ट्रायंगल को किधर की ओर घुमाया था, 12 सेंटीमीटर की ओर आपने घुमाया था। अब आप किधर की ओर घुमाओगे, 5 सेंटीमीटर की ओर आगे घुमाओगे। तो देखो यहां पे ना एक बार फिर से हम आपको डाउट क्लियर कर देते हैं। आप इस साइड को 12 सेंटीमीटर की ओर घुमाओ या 5 सेंटीमीटर की ओर घुमाओ, बस हमारा चेंज क्या होगा, जो हमारा ये 12 पहले हाइट था अब बेस बन जाएगा, और ये बेस था तो ये हमारा हाइट बन जाएगा। लेकिन क्या हाइपोटेनस में कोई बदलाव आएगा, कोई बदलाव नहीं।
इसमें केवल बात हो रहा है 12 और 5 का। तो सिंपली पहले ये हमारा 12 हाइट था, अब क्या बन जाएगा बेस, ये हमारा बेस था अब हाइट बन जाएगा, लेकिन हाइपोटेनस में हमारा कोई बदलाव नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए तो आप थोड़ा सा इसका डायग्राम यदि बनाना चाहेंगे तो शॉर्ट तरीके से आप कुछ ऐसा बना लो समझने के लिए केवल। ये तो आपका 13 ही रहेगा, अब ये आपका पहले 12 था तो अब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये अब आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए बी सी, कोई डाउट है ना इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा ऐसे घुमाया गया था तो उसको आप समझ लो कि घुमा के ही वो हमारा ऑब्टेंड हुआ है। तो इस प्रकार का सवाल जब भी आ जाए तो समझ जाइएगा कि केवल बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है, हाइपोटेनस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए तो अब हमको इसमें निकालना है पहले तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। पहले इसका वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई r स्क्वायर h। चलिए निकालते हैं 1/3 इंटू 22/7 r स्क्वायर। अब बताइए रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 इंटू 12 और हाइट अब हमारा हो जाएगा 5। चलिए इसमें यदि आपको कुछ कट रहा है तो उसको काट लीजिए, जैसे 3 से हमारा 12 कट जाएगा 4 बार में, और यहाँ पे हमको फिलहाल कटता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो सिंपली 2 इंटू 4 इंटू 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7। चलिए इसमें भी थोड़ा कुछ कर लेते हैं, जैसे हमको इसमें दिख रहा है चलो इसको ऐसे कर लो 22 इंटू 4 इंटू 12 5 जब 60 बाई 7। चलिए इसमें थोड़ा सा और आप कर सकते हैं 22 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 240 बाई 7। अब देखो इसमें भी ना हमारा 2 आंसर आएगा, इसमें भी हमारे पास 2 आंसर आएगा, जैसा इसमें आया था कुछ उसी प्रकार का उसमें भी आएगा। थोड़ा सा आप समझ लीजिए कैसे। देखो यदि हमारा इस प्रकार का है, यहाँ पे फिर से समझिए 22/7 का मतलब हम लोग लिख सकते हैं पाई और 240 मल्टीप्लाई में, यानी कि 240 पाई इसका आंसर लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि आप ये लिखो या ये लिखो, दोनों हमारा सही रहेगा। ठीक है, वही बात कुछ इसी प्रकार का हमारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों आंसर आपका क्या है बिल्कुल सही है, तो आपको जो मन करे आप वो लिख लीजिए। आप थोड़ा सा अपने एनसीईआरटी में आंसर को देखेंगे तो ये वाला दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, इसमें देखेंगे तो ये वाला दिया हुआ है, लेकिन फिर से सवाल वही है कि सर एग्जाम में कौन सा लिखेंगे। एग्जाम में आप हमेशा ये वाला लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा इसको एक स्टेप इसमें और कर लो आप, यदि आपको इसमें करने का मन है तो एक स्टेप आप इसमें और कर सकते थे। चलो करके दिखाई देते हैं, नहीं तो ये भी सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें एक स्टेप और क्या कर सकते थे, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करते बस। चलिए तो हमारा वॉल्यूम ये भी निकल गया। ठीक है, अच्छा एक वॉल्यूम निकला है तो भाई यूनिट तो लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब, और ये वाला भी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हमारा दोनों का वॉल्यूम निकल गया। अब कहा है कि जो वॉल्यूम आपने 7 में निकाला है और 8 में निकाला है, इन दोनों का रेशियो बताओ क्या है। तो रेशियो हम लोग निकाल लेंगे सिंपल। नाउ रेशियो देखिए, रेशियो का मतलब होता है कि पहले आपने कितना निकाला और दूसरा वाला कितना है, सिंपल। तो आप इसमें इसे करो वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन 7 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन 8 सिंपल। तो क्वेश्चन 7 में जो आपने वॉल्यूम निकाला है वो आपने कितना निकाला है, आप ये भी लिख सकते हैं या फिर आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है तो थोड़ा सा सटीक लेके चलते हैं, ये वाला लेके चलते हैं, सॉरी ये वाला नहीं बल्कि ये वाला लेके चलते हैं, और ये वाला लिख लेते हैं 2200/7। अब चूंकि डिवाइड करना है आपको तो ये भी आपको किस में दिख रहा है, फ्रैक्शन में ही दिख रहा है, इसको भी कर लो थोड़ा। तो अब चूंकि डिवाइड करना तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये हमारा पलट जाएगा, ये तो आपको पता होगा 22 इंटू 240। ये बात समझ में आई है ना। चलिए अब थोड़ा सा कटकुट करने का काम कर लेते हैं, जैसे ये 7 से हमारा 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से हमारा ये 1 0 कैंसिल हो गया,
उसके बाद 22 से ये हमारा 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आपके पास? चलो अब ज्यादा मत काटो क्योंकि थोड़ा सा घिच्चा पिटा लगेगा, सेकंड बार में काट लेंगे। देख लो बस, यहां पे हमारे पास बच रहा है 10, नीचे में बच रहा है 24। ठीक है, इसको भी आप काटोगे, 2 से काटोगे तो आपके पास 5 आएगा और 2 से काटोगे तो 12 आएगा। कहने का मतलब फाइनल रेशियो कितना आएगा? 5:12। कोई दिक्कत नहीं इसमें। 5/12 का मतलब ही क्या हो गया? 5:12। चलो एक स्टेप और आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब तो दोनों का सेम ही रहेगा। 5/12 लिखो या 5:12 लिखो, दोनों का मतलब सही है। तो ये हो गया आपका रेशियो, सिंपल। कोई डाउट इसमें रहा क्या? चलिए बहुत सिंपल था। हाँ, लेकिन इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि एग्जाम में इस वाले पे आपका ध्यान नहीं रहना चाहिए, क्योंकि क्लासरूम में आपको पता है कि हाँ पाई के वैल्यू में लाना है, एग्जाम हॉल में थोड़ी पता रहेगा आपको। तो एग्जाम हॉल में आप कोशिश करेंगे कि इस वाले टाइप में आ जाए तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 8 हो गया। 9 को देखा जाए, इसका पहले किसी को कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, मिटा दिया जाए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए क्या कह रहा है। सॉल्यूशन 9, सॉल्यूशन 9 थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, क्योंकि इसमें बहुत लंबा स्टेटमेंट लिखा गया है, 2-3 लाइन में है, थोड़ी 2.5 लाइन में है लगभग। पहला है अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, आपने ना गांव देहात में कभी देखा होगा कि जब चावल धान गेहूं इस सब का खेती होता है तो जब उसको तैयार करके इकट्ठा किया जाता है तो पूरा इस तरीके से लगता है, एकदम कोन के जैसा पूरा इकट्ठा किया जाता है। तो कोन के शेप का ना पूरा गेहूं वहां पे इकट्ठा किया गया है, सिंपल। तो बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये जो हमारा कोन का शेप है, ये कोन नहीं है, मतलब कोन के शेप ही है, लेकिन क्या रखा हुआ है? गेहूं रखा हुआ है, सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा होता है, आपको पता है, रेडियस, ये हमारा होता है हाइट, सिंपल, और ये होता है हमारा स्लैंट हाइट, ये तो आपको पता है। तो इस प्रकार का जो कोन है, यानी किस प्रकार का स्ट्रक्चर बन रहा है और पूरा वहां पे गेहूं इकट्ठा किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। whose diameter is 10.5 मीटर। चलिए पहले आप इसका काम करो, ध्यान से आप देखो तो जरा, डायमीटर है 10.5 मीटर, हमको चाहिए रेडियस, यानी कि पहले तो पॉइंट हटा लेते हैं 10, लेकिन अभी भी ये हमारा मीटर में ही है। अब इसको डायमीटर में ही है, अब इसको ला लेते हैं थोड़ा सा हम लोग रेडियस में, तो डिवाइड करना पड़ता है कितना से? 2 से। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया 105/20 मीटर। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इसमें आपने ये समझा कि डायमीटर जो है वो 10.5 मीटर था, तो हमने इसको रेडियस में पहले कन्वर्ट कर लिया। कितना आएगा भाई? 105/20 मीटर। अच्छा, ये ना आगे चल के गड़बड़ी पैदा कर सकता है, क्योंकि ये नंबर थोड़ा सा बड़ा है, इसको काट लो, कट रहेगा। जैसे ये वाला आप काटोगे 5 से 21 बार में और ये 5 से 4 बार में, तो 21/4 मीटर, ये आपके लिए अब ठीक रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ता है। तो ये हमारा रेडियस हो गया। आगे क्या कहा गया? हाइट इज 3 मीटर। अब हाइट जो है इसका, ये वाला हाइट का बात कर रहा है, 3 मीटर है, सिंपल। अब क्या पूछा गया? पहला फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो इसका पहले आप वॉल्यूम पता कीजिए। तो वॉल्यूम आप पता करोगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r² h, जो चीज चाहिए हमारे पास पहले से है। चलिए तो वॉल्यूम इसका निकालते हैं, 1/3 पाई r² h। पाई का वैल्यू लेना है क्या? नहीं लेना है, छोड़ दीजिए। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू r², यानी कि अब हम 21/4 इंटू 21/4 दो बार लिख सकते हैं रेडियस, और हाइट हमारा 3 है। अपने सहूलियत के लिए आपको अच्छा लगे तो आप नीचे 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करो, 3 से 3 को कैंसिल करो, 7 से 21 को 3 बार में कैंसिल कर दो, और इसमें आप इसको करो 2 और इसको कर दो 11 बार में, और तो हमको कुछ करता हुआ इसमें नजर नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए।
कितना आ गया ऊपर में देखा जाए तो 11 इंटू 3 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8 ना, 4 2 जा 8। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सॉल्व किया जाए। 33 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो। 693 डिवाइडेड बाई 8। सही है, चलिए। तो इसको आप पॉइंट मिलाना चाहोगे तो पॉइंट मिला लेना, ये आपके लिए छोड़ देते हैं थोड़ा सा। मीटर में है तो मीटर क्यूब में आएगा, सिंपल, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा कर लेना आप इसको, चलो थोड़ा सा हम कर ही देते हैं। कितना आना चाहिए, 8 बार में 9 में 4 गया, 5 कट गया, 8 7 56, 6 बार में 48, ये 8 है, 86.625, यही है ना। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मान लीजिए यदि आपका कुछ इस प्रकार का आ रहा है ना, तो आप इसमें ना बचने के लिए काम कर सकते हैं। हालांकि आप पॉइंट में लिख सकते हैं, लेकिन आप क्या करो, 86 मीटर क्यूब लिखो और ब्रैकेट में एक वर्ड लिख दो आप, अप्रॉक्स। हालांकि हमको पता है ये इसका आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, लेकिन पॉइंट से बचने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, ये यहां पे नहीं बल्कि एग्जाम में भी आप कर सकते हैं। इतना लिख दो और बगल में ना एक वर्ड लिख दो, अप्रॉक्स। टीचर ना इससे खुश हो जाते हैं कि हाँ बच्चा अनुमान लगा रहा है कि 86 के आसपास ही आएगा। हालांकि आपका मन करे पॉइंट मिलाने का तो पॉइंट में भी आप देख सकते हैं। चलिए, तो पहला इसमें वॉल्यूम पूछा गया, हमने वॉल्यूम निकाल दिया। अब क्या पूछा है जरा इसको देखो। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। सिंपल सा बात कर रहा है, ये जो हीप यानी किस प्रकार का जो कोन के जैसा आपका विड का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बारिश से बचाने के लिए उसको कवर करना है कपड़े से सिंपली। तो ऑब्वियस ये बात है, आप उसके बाहर वाले हिस्से को कवर करोगे तो जितना इसका सीए से होगा उतना ही कपड़ा लगेगा इसमें। तो सिंपली आप इसमें कोन का क्या पता कर लो, सीए से पता कर लो, आपको पता चल जाएगा कि आखिर कितना इसमें कपड़ा लगने वाला है। ठीक है, चलिए, तो सीए से पता करने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। सबसे बड़ा सवाल है कि सर हमारे पास एल तो है ही नहीं, तो स्लैंट हाइट नहीं है तो निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए निकाला जाए जरा। हाइट का स्क्वायर करना है, यानी कि 3 चलो ऐसे कर लो, 3 स्क्वायर प्लस आर। रेडियस हमने कितना निकाला था, 21/4, तो 21/4 का स्क्वायर कर लेंगे। इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 3 जा 9 प्लस ये हमारा 21 इंटू 21/4 4 जा 16 हो जाएगा। 9 प्लस 21 इंटू 21 कितना होता है, 441/16। चलिए, अपने सहूलियत के लिए यहाँ पे 1 डाल दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा 16। 16 9 जा होता है 144 प्लस 441, इन दोनों को थोड़ा ऐड किया जाए। 4 1 5, 4 4 8, 4 1 5, 16 है ना। चलो इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लो, 1 मिनट कर लेते हैं। 585 को डिवाइड कर लो 16 से, 3 बार में 015, फिर 6 बार में 96 कुछ आएगा हमारा, फिर मान लेते हैं, और फिर हमारा आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, है ना। यानी कि 36 पॉइंट कुछ आएगा। तो हम लोग अप्रॉक्स कितना मान लें, 36 मान लेते हैं। ठीक है, हालांकि आपको पता है कि हाँ पॉइंट में आएगा, लेकिन मान लेते हैं कि हमारा अप्रॉक्स कितना आ गया, 36 आ गया। और 36 का आपको पता ही है 6, और किस में सारा वैल्यू हमारा मीटर में, तो 6 मीटर। तो हैंस स्लैंट हाइट कितना निकल गया हमारा, 6 मीटर। हालांकि ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रॉक्स है, लेकिन हाँ इतना हम मान सकते हैं। अब चूंकि स्लैंट हाइट आपने अप्रॉक्स निकाला है, तो कर्व सरफेस एरिया भी कितना आएगा आपका, एग्जैक्ट आएगा क्या, अप्रॉक्स ही आएगा।
ठीक है, चलिए। और इस तरीके का हम लोग कर सकते हैं। आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर क्या इससे नंबर नहीं कटता है? नहीं, नंबर नहीं कटेगा, लेकिन हाँ एक वर्ड लिख देना अप्रोक्स, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास एल भी निकल गया है, तो सीएसए निकाल लेते हैं। सीएसए ऑफ कोल सिंपल होता है पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू लगाइए आप 22/7। रेडियस हमारे पास था 21/4 इंटू एल, अभी तुरंत हमने निकाला 6। चलिए, कुछ कट रहा है तो पहले काट लीजिए। जैसे इसमें आपको दिख रहा है कि ये हमारा 2 और ये हमारा 11 और ये हमारा 3 बार में, और तो कुछ नहीं, हाँ सॉरी 7 से 21 3 बार में, और हमारा इसमें कुछ बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 11 इंटू 3 33 इंटू 3 यानी कि 99 मीटर एरिया है आपका, तो मीटर स्क्वायर। और यहां पे आप एक वर्ड लिख दो अप्रोक्स, सिंपल, ठीक है। और ये बेहतरीन तरीका हो गया, क्योंकि इस सवाल में ना आप पॉइंट में जाएंगे ना बहुत लंबा फंस जाएंगे आप, क्योंकि पॉइंट में आप जाओगे लंबा डिवाइड करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए तरीका आप क्या अपना लो, अप्रोक्स वाला। हाँ, एक बार हम फिर से बता देना चाहते हैं, ये आंसर आपका अप्रोक्स में है, इसका एग्जैक्ट पॉइंट में दिया हुआ है, ये वाला भी आपका अप्रोक्स में है, लेकिन कोई गलत नहीं कर सकता इसको, इतना ही आपका आएगा। हाँ, पॉइंट में कुछ आ सकता है, उतना चलता है, लेकिन ये आपका बन गया। कोई दिक्कत इसमें? आप ना जरा इसका पॉइंट में लाके देखना कितना लंबा आएगा, बहुत लंबा आ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाया जाए तो बहुत सवाल हमारा अच्छा हो सकता है। चलिए, इसको कॉपी कर लीजिए। पहले क्या लिखेंगे आप, पहले ये लिख लो और बगल में डायग्राम बना लो, डायग्राम के नीचे ये वाला लिख लेना, ठीक रहेगा आपके लिए। तो ये एक बार, फिर ये एक बार, ठीक है। चलो, इसको कॉपी कीजिए और ये एक्सरसाइज हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। अब अगला एक्सरसाइज थोड़ा सा बता देते हैं। जिनके पास पुराना एनसीईआरटी बुक है वो निकालेंगे अपना 13 पॉइंट, कितना है भाई, 13.4 निकालेंगे। जिनके पास पुराना एनसीईआरटी बुक है, जिनके पास पुराना बुक है एनसीईआरटी का, वो 13.4 निकालेंगे, और जिसके पास नया वाला एनसीईआरटी बुक होगा वो निकालेंगे अपना 11.2, ठीक है। चलिए, ये बताना थोड़ा सा जरूरी होता है, क्योंकि कुछ बच्चे पुराना बना रहे होते हैं बुक, कुछ नए बना रहे होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल सब में बराबर है, घबराना नहीं है। तो पुराने वाले बुक जिनके पास है 13.4 निकालिए, और जिनके पास नया वाला है वो 11.2 निकालिए, ठीक है। चलिए, ये एक्सरसाइज हमारा पूरा बेस्ड होगा स्फीयर के ऊपर, और स्फीयर और हेमिस्फीयर दोनों के ऊपर, लेकिन दोनों का यहाँ पे हम लोग केवल सरफेस एरिया का बात करेंगे, वॉल्यूम का बात नहीं करने वाले हैं। वॉल्यूम का बात हम लोग अपने अगले एक्सरसाइज में कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको मिटाते हैं पहले। थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको एक चीज बता देना चाहते हैं, हालांकि ये बात हमने आपको शुरुआत क्लास में ही बताया था। स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा सा हमने बता दिया है, लेकिन फिर भी आप एक बार जानना चाहते हो तो अपने कॉपी को पीछे पलटिए, आपको वहां पे पता चल जाएगा, हमने लिख रखा है, ठीक है। चलिए, फिर भी हम आपके सहूलियत के लिए एक चीज यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। सरफेस एरिया पहला बता देते हैं आपको स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, सिंपल। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सीएसए, सीएसए ऑफ, सीएसए मतलब कर्व सरफेस एरिया, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा हम लोग इसमें बात करने वाले हैं टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का, ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब स्फीयर क्या था, हमने क्या एग्जांपल दिया था आपको कि स्फीयर जो है वो सिंपली हमारा क्या है, बॉल, फुटबॉल, जो भी आप बोल लो, यानी कि जो पूरा गोल दिखता है वो आपका स्फीयर है। उसको बीचों बीच काट दो तो आपका बन गया हेमिस्फीयर, सिंपल, ठीक है। चलिए, तो
स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, सीएसए का हेमिस्फीयर का सीएसए 2 पाई आर स्क्वायर और हेमिस्फीयर का टीएसए 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपको पहले से पता था, एक बार बताना जरूरी था। चलिए अब ये एक्सरसाइज आपका बड़ा सिंपल है, तो बनाते हुए चलिए। कुछ वैल्यू हम बस आपको बता देते हैं, बाकी आप धड़ल्ले से इसको बनाते हुए आगे बढ़ जाइए, ठीक है। चलिए पहला हम लोग आते हैं सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट में, और फर्स्ट में एक्चुअली 3 सवाल है, ठीक है। 3 सवाल है। पहला में दिया गया है आपका 10.5 सेंटीमीटर, और इसमें निकालना क्या बता देते हैं, सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का। चलिए आप लोग के पास भी बुक है, फॉर्मूला आपके सामने है, बनाते चलिए, ठीक है। एकदम शुरू हो जाइए तो जरा। इसमें हम हाँ ये रेडियस दिया हुआ याद रखिएगा। कहाँ गया हमारा, हाँ पहला सवाल में आपको निकालना है सरफेस एरिया स्फीयर का, जिसमें रेडियस आपको दिया हुआ है, तो निकालिए जरा, सिंपल है। पहला ये है, दूसरा है आपका 5.6 सेंटीमीटर और तीसरा है 14 सेंटीमीटर। चलिए निकालते चलिए। क्या ये बताने की जरूरत है क्या हमको? नहीं, ये तो आप बना सकते हैं। सिंपल सा आपको इसमें स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है, फॉर्मूला आपके सामने है। पाई का वैल्यू आप 22/7 इसमें ले लीजिए, क्योंकि इसमें लेने के लिए नहीं कहा है, और रेडियस आपके पास तीनों केस का यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल, ठीक है। चलिए बनाते चलिए। इसमें आप मेरा वेट मत करो कि सर बनाएंगे तब हम बनाएंगे, नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल है, आप इसको बनाते चलिए। बाकी हम जो देखेंगे दूसरा वाला भी हम आप ही के ऊपर छोड़ेंगे, तीसरा चौथा से हम बनाना चालू करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा ठीक है। तो आप इसको बनाते चलिए, ये बहुत सिंपल है, तो आप इसको अपने से बना सकते हैं। इस स्फीयर का सरफेस एरिया पता करना है, फॉर्मूला आपके सामने है। पाई का वैल्यू 22/7 ले लीजिए, और 4 तो यहाँ पे फॉर्मूला में ही है, रेडियस आपके सामने है, बस बनाते चलिए, ठीक है। फटाफट बनाइए और आगे बढ़ते चलिए, 3 सवाल है बस इसमें। और हाँ ध्यान रहे, एक बात ध्यान रहे कि आप निकाल क्या रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर यूनिट में होना चाहिए। जैसे इसमें किस में है, सेंटीमीटर में, तो जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला भी सेंटीमीटर स्क्वायर और ये वाला भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बस सिंपल सा लॉजिक है कि स्क्वायर जब भी निकलता है तो स्क्वायर यूनिट में निकलता है, और जब भी वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग तो वो क्यूब यूनिट में निकलता है, क्यूबिक यूनिट बेसिकली, ठीक है। चलिए बनाते चलिए एकदम फटाफट। जिनका बन गया है वो दूसरा नंबर बना सकते हैं, दूसरा नंबर भी बहुत सिंपल है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए सॉल्यूशन नंबर 2 में आ जाइए। ये हमने आपके ऊपर छोड़ा है, जिनसे बन गया बहुत अच्छी बात, जिनका नहीं बना आप इसको तरीके से HW ले लीजिए। और ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपके पास टाइम है तो वीडियो को पॉज करके आप इन दोनों को पहले बना लीजिए, तो सीक्वेंस हमारा एक बना रहेगा, नहीं तो बीच में क्वेश्चन छूटा हुआ रहता है ना, तो अच्छा नहीं लगता देखने में कॉपी। तो वीडियो को पॉज करके टाइम लेकर आप इन दोनों को बना लीजिए, फिर आगे बढ़िए तो ठीक रहेगा आपके लिए, ठीक है। खैर दूसरे पे आगे बढ़ जाए। चलो दूसरे में क्या पूछा गया एक बार बता देते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर। अच्छा इसमें डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसमें भी आपको स्फीयर का सरफेस एरिया ही पता करना है, लेकिन इसमें रेडियस दिया हुआ था, इसमें डायमीटर दिया हुआ है, तो हम लिख देते हैं पहले। पहला दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे ना हम थोड़ा सा आपका काम आसान कर देते हैं, डायमीटर दिया हुआ, हाँ ठीक है। यदि डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, बिल्कुल, तो रेडियस हो जाएगा इसका 7 सेंटीमीटर। अब आपको ध्यान डायमीटर पे नहीं देना है, बल्कि अब आपको ध्यान रेडियस पे देना है, और फॉर्मूला आपके सामने है 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू को पुट कीजिए, आंसर निकाल के दिखाइए। पहला हमारा ये है, दूसरा में है डायमीटर 21 सेंटीमीटर। चलिए तो ये 21 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 21 है ना भाई, हाँ 21 है सिंपल, तो 21/2 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। हाँ गलती से भी अब आप लोग इसको पॉइंट में मत लाइएगा, बिल्कुल नहीं,
एकदम सेम टू सेम रेडियस का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर जो भी मतलब जो भी उस पर आप पुट करेंगे तो कटेगा, पॉइंट मिलाएंगे फंस जाएंगे, तो इसको फ्रैक्शन बना दीजिए, वो ठीक लगेगा। यानी कि सीधा रेडियस की जगह पे 21/2 को पुट कर दीजिए और उसको काटने का काम चालू कीजिए, फिर आंसर निकाल के दिखाइए। उसके बाद है 3.5 मीटर। 3.5 मीटर, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें पहले पॉइंट हटाएंगे तो 35/10 हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, अभी ये हमारा किस में, डायमीटर में है, तो 35/10 इंटू 2 कर देंगे तो हमारा रेडियस में आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए तो 35/20 हो जाएगा। आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसको 5 से काट दो 7 और इसको 5 से काट दो 4, यानी कि 7/4 मीटर इसमें आपका रेडियस है। तो ध्यान रहे, इसमें आपका रेडियस निकला है 7 सेंटीमीटर, इसमें निकला है 21/2 सेंटीमीटर और इसमें आपका निकला है 7/4 मीटर। ये दोनों सेंटीमीटर में और ये आपका मीटर में है। तो बस रेडियस आपके सामने है, फॉर्मूला पे पुट कीजिए और आंसर निकाल के दिखाइए। सरफेस एरिया ही निकालना है बेसिकली इस फेयर का। हो गया, चलिए बहुत अच्छा। जिनका नहीं हुआ होगा थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए, आप बनाइए पहले, उसके बाद 3rd नंबर पे आइएगा। ऐसे कॉपी ना देखने में ठीक लगता है, मतलब सुंदर लगता है, ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ कहीं पे क्वेश्चन छोड़ा गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3rd पे आ जाते हैं और ये आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है, और जिनका नहीं हो पाया वो इसको HW में बना लेंगे। ये आपका होमवर्क रहा आज का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अपने सॉल्यूशन नंबर 3rd की ओर। यहां पे आ जाइए, सॉल्यूशन नंबर 3rd। लेकिन पहले एक बार पढ़ते हैं इसमें क्या कहा गया है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अच्छा समझ में आ गया। तो पहले आप इसमें रेडियस लिख लो, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और उसमें पाई का वैल्यू आपको इस्तेमाल करना है 3.14 वाला, और इसमें आपको पता करना है TS से, लेकिन किसका, हेमिस्फीयर का। याद रखिएगा ये स्फीयर का बात नहीं कर रहा है, ये हेमिस्फीयर का बात कर रहा है, ठीक है। चलो तो निकालते हैं। तो हैंड्स TSA ऑफ हेमिस्फीयर, TSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, फॉर्मूला आपके सामने है 3πr², सिंपल। तो 3 इंटू पाई का वैल्यू लेना है 3.14, रेडियस का स्क्वायर करना है यानी कि 10 इंटू 10 करना है। अच्छा पॉइंट वाला ना थोड़ा सा आपको समझ में आता है, यदि आता है तो बहुत अच्छी बात। 3.14 इंटू 100 हो जाएगा ये हमारा। इसमें ना आप एक काम कर लो बहुत सिंपल तरीके से, काम क्या कर लो सिंपल, हालांकि आप ऐसे भी कर सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू 314 बाई कितना हो जाएगा 100, यदि हम पॉइंट हटाएंगे तो इंटू 100, तो 100 से 100 हमारा कैंसिल, तो 3 इंटू 314 कितना आएगा 942, और है इसमें है सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया हो गया, ठीक है। चलो तो तीसरा वाला हमारा कंप्लीट होता है। सॉल्यूशन नंबर 4 पे आ जाइए। हालांकि ये सब भी आप बना लेंगे लेकिन सब कुछ आप पे नहीं छोड़ सकते हैं, चलिए मिलके बनाएंगे तो बेस्ट रहेगा। 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर में क्या कहा है बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि 4 नंबर में हो सकता है दो चीज निकालना हो। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it। कहने का मतलब है कि गुब्बारा है, और गुब्बारा यदि आप ध्यान से देखेंगे ना तो वो स्फीयर के शेप का ही होता है लगभग, कहने का मतलब बलून जैसा ही होता है, फुटबॉल जैसा। तो उसमें हो क्या रहा है ना, आप गुब्बारे में जैसे जैसे हवा भर रहे हैं उसका जो रेडियस है वो बढ़ता जा रहा है, और वैसी बातें बढ़ता है। तो पहले था रेडियस कितना है इसका 7, बाद में हो गया 14, यानी कि जैसे जैसे हवा बढ़ेगा वो फैलेगा धीरे धीरे, तो रेडियस उसका बढ़ेगा। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन द 2 केसेस। सिंपल, एक बार रेडियस है 7, एक बार है 14, तो दोनों आप निकालो क्या सरफेस एरिया, और दोनों का सरफेस एरिया निकाल के दोनों के बीच के रेशियो को पता करो। चलो पता करते हैं हम। केस फर्स्ट पहले बनाते हैं, ऐसे लिख लो आप, ज्यादा बेस्ट रहेगा। केस 1,
केस 1 में रेडियस हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर। तो इसमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया निकालना है, और किसका बात हुआ है, स्फीयर का बात हुआ है। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हैंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसमें पाई का वैल्यू इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, तो 22/7 कर लेंगे। तो 4 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7, 2 बार कर लेंगे। यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि एक 7 से हमारा एक 7 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको ऐसे कर लो, ये हमारा हो जाएगा 88 इंटू 7, है ना। चलो एक मिनट 88 इंटू 7, हमने क्या किया 22 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, तो 88 इंटू 7। अब एक काम करो, आप इसको ना मल्टीप्लाई मत करो। क्यों नहीं करो, क्योंकि हम लोग जब रेशियो निकालेंगे ना उसमें कट जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसी को कर लो आप, किसमें था सारा वैल्यू सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला वाला जो क्वेश्चन हमारा है, सॉरी पहला जो केस है जिसमें रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसमें हमारा सरफेस एरिया कितना निकला 88 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हालांकि आप इसको मल्टीप्लाई करके भी एग्जैक्ट वैल्यू ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं केस 2। केस 2, इसमें रेडियस कितना दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर। तो इसमें सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। देखो हम बार बार फॉर्मूला क्यों लिखते हैं, याद हो जाए लिखते लिखते, इसीलिए सिंपल सा लॉजिक है। 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। सिंपल दिख रहा है आपको इसमें कि 7 से ही हमारा 2 बार में कट जाएगा। इसको करेंगे तो 88 इंटू 28, और ये भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले वाले केस में हमारा निकला इतना सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया, और दूसरे वाले में निकलेगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपली अब रेशियो निकालो, तो यहां पे आ जाओ आप थोड़ा, हैंड्स रेशियो ऑफ 2 केसेस। दोनों केस का जो हमारा रेशियो है उसको निकालना है। तो सिंपली पहला वाला कितना है, देखो 88 इंटू 7, और रेशियो निकालने के लिए हम दूसरे वाले से डिवाइड करते हैं। दूसरा वाला कितना है 88 इंटू 28। देखो अब पता चल रहा होगा आपको हमने क्यों नहीं काटा था, क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया था, अब पता चल रहा होगा आपको सिंपल। तो 88 से 88 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 7 से कितने बार में 4 बार में, तो ये हमारा आ गया 1/4, यानी कि 1:4। ये हमारा रेशियो हो गया सिंपल। तो जब सवाल थोड़ा सा रेशियो ये सब वाला आ जाए ना, तो मल्टीप्लाई ये सब नहीं करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई आप कर दोगे ना नंबर थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, अब बड़ा नंबर को काटने में डिवाइड करने में बड़ा तकलीफ होता है, तो उससे थोड़ा सा आपको बचना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको आप लोग कॉपी कीजिए एक बार जल्दी से। तो ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ये दोनों जरूर बना ही लीजिएगा, ठीक है ना, जिसका छूटा हुआ है वो बना लेंगे इसको, तभी आगे बढ़ेंगे आप लोग। सॉल्यूशन नंबर 5 पे ध्यान दिया जाए। चलिए आ जाइए सॉल्यूशन नंबर 5 पे। सॉल्यूशन 5, पहले क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। इसमें कहा है अ हेमिस्फेरिकल बाउल, बाउल का मतलब कटोरा होता है ना, कटोरी जो भी आप बोल लो। अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास, ब्रास का मतलब पीतल होता है ना, हाँ शायद,
तो हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹10 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. कहने का मतलब क्या हुआ, इसको आप इसको ऐसे समझो, थोड़ा सा ना डायग्राम से चलेंगे तो बेस्ट रहेगा. मान लीजिए कि ये आपके पास एक हेमिस्फीयर के शेप का कटोरा है, सिंपल, और ये पीतल तांबा जो भी आप बोल लीजिए उस प्रकार का है, सिंपल. इसका जो अंदर का डायमीटर है वो दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर. तो डायमीटर पहले देख लो 10.5 सेंटीमीटर. तो पहले इसको रेडियस में चेंज करते हैं. तो पहले पॉइंट को हटाओ, 100/10 हो जाएगा, सिंपल. तो 100/10 अब रेडियस में करेंगे तो 2 से करना पड़ेगा हमको. ये हो जाएगा 105/20. इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करना चाहेंगे, 21/4, यानी कि 21/4 सेंटीमीटर हमारा निकल गया क्या, रेडियस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सिंपली ये अंदर बोले बाहर बोले इसमें उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये आपका सिंपली रेडियस दिया हुआ है 21/4 सेंटीमीटर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब आपको इसको करना क्या है ना, अंदर का जो कटोरा वाला खाली होता है ना हिस्सा, उस पे आपको टीन का प्लेटिंग चढ़ाना है, यानी कि बेसिकली आपको पेंट करना है. और जो आप पेंट करोगे उसका प्राइस दिया हुआ है, प्राइस हम लोग बाद में देख लेंगे. लेकिन जब आप कटोरे के अंदर वाले शेप को पेंट करने जा रहे हैं, इसका मतलब आप उसके कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने जा रहे हैं. तो सीएसए निकालिए पहले आप, सिंपल. यानी कि कटोरे का जो अंदर वाला हिस्सा है वो वैसा ही दिखता है जो बाहर का होता है, सिंपल. और बाहर का कैसा, कुछ इस प्रकार का. तो ये सीएसए हो गया आपका. तो सीएसए को ही बेसिकली पेंट करना है, तो पहले इसका सीएसए निकाल लेते हैं. सीएसए आप निकालेंगे तो इसका सिंपल सा होता है 2πr², सिंपल. तो हमारे पास सारा वैल्यू, पाई का वैल्यू लेना है कि नहीं भाई, नहीं, पाई का वैल्यू इसमें भी नहीं लेना है. तो सिंपली इसका निकालो सीएसए. सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए जो इसका होता है वो है 2πr². यहीं पे निकाल लेते हैं. 2 × 22/7 इंटू रेडियस हमारा 21/4 × 21/4 2 बार है. यहाँ पे हमको कुछ कटता हुआ दिख रहा है, जैसे 7 से 21 3 बार में कट जाएगा. ये हमारा पूरी तरीके से कैंसिल, और ये भी हमारा 11 बार में कैंसिल. तो ऊपर में देखा जाए तो आपके पास केवल बच रहा है 11 × 21, और नीचे में देखा जाए तो केवल बच रहा आपके पास 4. ठीक है, इसको थोड़ा कर लो. 21 को 11 से, एक का 21 11, 231/4, क्योंकि आपने सीएससी निकाला है और इसमें आपका था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर कहाँ पे, अच्छा हाँ, यहाँ पे तो 3 भी है ना. अच्छा सॉरी, माय मिस्टेक. 11 × 3 33 इंटू 21/4. अब सही है, सॉरी उसके लिए. हाँ अब सही है. कितना बोला आपने, 693/4. इसको आप डिवाइड करोगे, चलो एक बार कर लेते हैं डिवाइड. 693 को 4 से डिवाइड करो, एक बार में लग जाएगा. 7 बार में, 3 बार में, 173 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 173 पॉइंट कुछ आएगा. तो आप पॉइंट वाला मत लो, सिंपली आप क्या ले लो, 173 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बगल में लिख देना अप्रोक्स, सिंपल. कोई दिक्कत, चलिए. हालांकि पॉइंट में आएगा आपका ये, लेकिन आप इतना भी लिख लो ना, काम आपका बन जाएगा, पॉइंट से आप बच जाएंगे. ठीक है, लेकिन ये अप्रोक्स वर्ड लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो बेमतलब का टीचर नंबर काट लेंगे. ठीक है, ये आपका निकला है सीएसए, जिसको कि पेंट करना है, सिंपल. तो अब देखो कि किस हिसाब से पेंट करना है, पैसा कितना लग रहा है. देखो पैसा बोल रहा है, सिंपल आप यहां पे आ जाओ. अब नाउ 100 कितना है, 100
सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को यदि आप पेंट करेंगे तो आपको देना पड़ेगा 16 रुपया। 16 ही रहे ना, हाँ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को करेंगे तो आपको देना पड़ेगा 16 रुपया। ठीक, चलिए ये ना सवाल थोड़ा सा कंफ्यूज करने का तरीका होता है, लेकिन आप एक बात बताइए, आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करना है कि आपको 174 करना है? 174 करना है तो पहले आप क्या करो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना रुपया लग रहा है पहले आप वो निकाल लो, सिंपल रहेगा आपके लिए। तो चलो इसके पीछे ना थोड़ा सा बस लॉजिक लगाइए आप, बस लॉजिक इसमें है। यदि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में 16 रुपया लग रहा है तो 1 सेंटीमीटर को पेंट करने में कितना लगेगा? 16 रुपया से कम या ज्यादा? कम लगेगा। तो क्या करना चाहिए इसमें? 16 बाई, देखो सिंपल है, यदि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में 16 रुपया लगता है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में 16 बाई 100 रुपीज लगेंगे, सिंपल। और ये आपका आंसर आ जाएगा कुछ 1020 है तो 0.16 रुपीज लगेंगे। बात समझ में आई है? जल्दी बोलिए, सही है। अब आपको ना सिंपली अब ये समझ में आ रहा है, एक मिनट, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में लग रहा है 0.16 रुपीज और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में लग रहा है 16 रुपये। तो हमको 16 रुपये से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना लग रहा है, सिंपल। तो अब यहां पे आ जाओ तो लिखेंगे आप टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर पेंटिंग, पेंटिंग या प्लेटिंग जो बोलो आप सही रहेगा। टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर पेंटिंग इक्वल्स टू, पहले बात तो एरिया कितना आपके पास है? 173 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में इतना रुपया लगता है, मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, तो जो आंसर आएगा वो आपका रुपीज में आएगा, आप वो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। चलो ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, कोई डाउट इसमें? अब तो इस प्रकार का सवाल याद कीजिए, पिछले कुछ क्लासों में भी आया था हमारे पास, 1-2 बार लगभग आया था। तो इसमें इस प्रकार का जब भी सवाल दिया हुआ रहे ना तो आप क्या कर लो, पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना लग रहा है पहले आप वो निकाल लो, वो निकल जाएगा ना तो सिंपली एरिया में क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई, फाइनल निकल जाएगा हमारा, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। चलिए ये वाला हमारा सवाल कंप्लीट होता है। सवाल नंबर 5 हो गया, सवाल नंबर 6 पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 6 देखा जाए, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा स्फीयर का बात कर रहा है, सरफेस एरिया दिया हुआ है, सिंपल है। यहां पे आ जाइए, सॉल्यूशन नंबर 6 में आइए। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया दिया हुआ है स्फीयर का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपल। इसमें निकालना है आपको रेडियस, सिंपल। तो इसका भाई आप रेडियस पता करो, आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो तो हमको दिया हुआ पहले से, सिंपल। तो सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr स्क्वायर, सिंपल। लेकिन हमको सरफेस एरिया तो पहले से दिया हुआ है 154, ये किसके बराबर हो जाएगा? इस फॉर्मूला के बराबर हो जाएगा, 4πr स्क्वायर के बराबर। तो 154 इक्वल्स टू 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7। देख लो एक बार पाई का वैल्यू इसमें लेने के लिए कहा है क्या? नहीं कहा है। इंटू रेडियस का स्क्वायर कर देंगे, ये काम किया जा सकता है, सिंपल। 154 इसको आप ऐसे कर सकते हो, इसको पूरा इधर लेकर आ जाओ तो क्या हो जाएगा हमारा? हाँ ये हमारा पलट जाएगा तो हो जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा और ये हमारा 4 इंटू 22 नीचे आ जाएगा और ये हमारा रेडियस स्क्वायर। 22 से 154 कितने बार में? 7 टाइम्स, ठीक है। अब तो हमको ये बड़ा साफ हो गया, तब तो 7 7 जा
49/4 बराबर रेडियस स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, 49/4 ये हमारा रूट में बदल जाएगा रेडियस, क्योंकि स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में बदल गया। और 49 का पता है 7 होता है, और 2 का पता है, सॉरी 4 का पता है 2 बराबर रेडियस। इसको पॉइंट में डालो, 3.5 किस में था सब चीज, सेंटीमीटर में, तो 3.5 सेंटीमीटर बराबर रेडियस। यही आपका आंसर हुआ, सिंपल। ठीक है, चलो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज के 6 सवाल को आज हमने सॉल्व किया है। इसमें हमारा बच रहा है 3 सवाल, और है क्या, नहीं, इसमें 3 सवाल बच रहा है। और आने वाला जो हमारा एक्सरसाइज है एक और, शायद इसका अगला ही वाला होना चाहिए, नहीं इसका अगला वाला नहीं है, इसको तो हम कर चुके हैं ना 3.5 वाला, सॉरी 13.5 वाला कर चुके हैं। एक वॉल्यूम वाला हमारा बच रहा है, स्फीयर का वॉल्यूम वाला। चलिए, तो कल वाले क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा जो इस एक्सरसाइज का 3 सवाल बच रहा है उसको भी कंप्लीट किया जाए। और जो एक लास्ट एक्सरसाइज हमारा और बच रहा है जिसमें हम लोग स्फीयर के वॉल्यूम को निकालना सीखेंगे, और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को भी वो हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का समय हमारा लगभग पूरा हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, तो इस एक्सरसाइज में हमने आज टोटल 6 सवाल किए हैं, इसको हमने यहाँ पे आज रोक दिया है। आने वाले क्लास में इसका 3 सवाल और जो एक एक्सरसाइज हमारे चैप्टर में और लास्ट बच रहा है उसको हम लोग करके ये चैप्टर हमारा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो, तो कहीं पर डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, और यदि कहीं पर समझ में नहीं आया ना तो पहले तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप समझिए, है ना, उसके बाद यदि समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट कर दीजिए। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में, और अगले वाले क्लास में हम लोग अपने इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।